नमस्कार, आप सभी को बाल शिक्षा अकादमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और आज 12वीं कक्षा की पश्चिम बंगाल में हुई परीक्षा पहला एग्जाम हिंदी का था और इस हिंदी के एग्जाम में जो प्रश्न गिरे हैं, जो भी शॉर्ट प्रश्न गिरे हैं, एमसीक्यू प्रश्न गिरे हैं, हम लोग उन एमसीक्यू और शॉर्ट प्रश्नों का ऑफिशियल आंसर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहिए और आप जो एग्जाम देकर आए आप एक बार मिला लीजिए कि आपका कितना आ रहा है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, यदि आपको पहला काम यह करना है एग्जाम में कि जैसे आपको पेपर मिले तो पेपर जैसे मिलता है वैसे उसका सबसे पहला पृष्ठ आपको पढ़ना है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि संक्षिप्त तथा बिंदुवार कोष्ठ में दिया है कि सटीक उत्तर के लिए विशेष अंक दिए जाएंगे। मतलब आप संक्षिप्त में लिखते हो और सटीक आंसर लिखते हो तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा। और फिर बोला गया है कि वर्तनीय शुद्धि हो, अव्यवस्थित या खराब लिखावट के मामले में आपका अंक काटा जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको साफ सुथरा लिखना है, खराब नहीं लिखना है, राइटिंग में कोई भी गड़बड़ी रही, मात्रा में कोई भी अशुद्धि रहेगा तो अंक अवश्य काटा जाएगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एग्जाम दीजिएगा। और हम लोग अब आते हैं पेपर को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हुए एकदम ऑफिशियल आंसर की के साथ चलते हुए हम लोग इसको जानेंगे और समझेंगे। और इस बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला भाग गद्य है। गद्य से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। ये कौन थे? किसके बारे में कहा जा रहा है कि दरिया दिल आदमी था और पाया सो लुटाया? तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक का आंसर बताएंगे और आप एग्जाम देकर आए हैं तो एक बार आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। प्रश्न है, दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, वे कौन थे? तो आपका जवाब होगा रहीम। एक का बी नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न है, वह आइंस्टाइन की बात करता है, वह कौन है? यहां पर वह है यशराज। अब आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर, आज नाटी इमली का भरत मिलाप है, पाठ का नाम क्या है? ये किस पाठ से लिया गया है? आप लोग यदि पढ़ें अच्छे से कहानी को तो ये भाई बहन नामक कहानी पाठ से लिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न गद्य से देखिएगा कि तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है, वक्ता कौन है? देखिए, ये जो बात बोल रहा है कि तमीज और अदब जो है ये इनके रक्त में मिल गया है, ये इसके वक्ता कौन है? तो इसके जो वक्ता है वो वीर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 5 नंबर प्रश्न पर। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, उसने से किसे इंकित किया गया? तो रखे पहलवान। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न है, मन के विकल्प क्या है? मन के विकल्प दुख और सुख है, सी होगा। 6 का सी नंबर। अब आते हैं पद से। पद से पहला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के जो गुरु थे रामानंद जी थे। तो इसका जवाब क्या होगा? कबीर के गुरु कौन है? रामानंद जी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न पर आते हैं 8 नंबर, आगे कहा मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। कथन किसके लिए है? यह कथन किसको कहा गया? किसके लिए कथन कहा गया है? आगे कहा मृदु वचन बनाई, मतलब आपके सामने मीठी मीठी बातें बोलता है, पाछे अनहित मन कुटलाई, तो पीठ पीछे आपकी खूब निंदा करता है। तो ये जो कथन है ये किसके लिए आया है? ये हमारे कुमित्र के लिए आया है, जो 8 का बी नंबर आंसर होगा, कुमित्र। उसके बाद 9 नंबर, बिरहा कुल कमनीय कंठ से क्या निकल पड़ता है? एक विहाग। तो ये होगा 9 का ए नंबर, एक विहाग। उसके बाद आते हैं 10 नंबर, 1 सेकेंड और बिन चीखे मारता है। 1 सेकेंड और बिन चीखे मारता है, ये किस चीज की बात की जा रही है यहाँ पर? कहाँ पर 1 सेकेंड में बिन चीखे मारता है? तो सन्नाटे में, सन्नाटे में चीखे मारता है। उसके बाद आते हैं 11 नंबर प्रश्न है, पीर की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर पीर की तुलना किससे की गई है? नदी से, पहाड़ से, पर्वत से, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर होगा पर्वत से।
अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर। सहस्त्र बाहु 10 बदन आदि नृप बचे ना काल बलिते, रचना किस संग्रह से ली गई है? यहां पर ये जो रचना ये किस संग्रह से ली गई है? तो ये विनय पत्रिका से लिया गया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। अब आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है? तो इसका होगा उदांत मार्तंड। 13 का ए नंबर। 14 नंबर आते हैं खड़ी बोली को परिमार्जित करने का श्रेय किसको दिया गया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विरोध है, किसका कथन है? तो 15 का सी डॉक्टर नागेंद्र। 16 नंबर सतरंगे पंखों वाली किसकी रचना है? सतरंगे पंखों वाली किसकी रचना है? तो सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन जी की रचना है, नागार्जुन जी की रचना। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर। दिनकर की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए? यहां देखने की बात है, यहां पूछ रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहां साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की गई है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात नहीं की गई है। यहां साहित्य अकादमी की पुरस्कार की गई है, पुरस्कार की बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार देता तो उर्वशी होता, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है तो यहां पर होगा साहित्य के 4 अध्याय। 17 का सी। अब आते हैं परिभाषिक शब्दावली में। देखिए इंटाइल्ड का क्या होगा? इंटाइल्ड जो है इसका क्या मीनिंग होगा? इसका जो होगा हकदार। उसके बाद 19 नंबर इसका क्या होगा? 19 नंबर का होगा डी सहमति। उसके बाद आता है इंक्लोज्ड का क्या होगा? तो इंक्लोज्ड का होगा संगलन। 20 का डी। उसके बाद 21 नंबर टेस्टिमोनल का होगा, टेस्टिमोनल का होगा प्रशंसा पत्र। 21 का ए नंबर होगा। 22 नंबर देखिएगा, 22 नंबर है, 22 का क्या होगा? तो 22 का होगा परिपत्र। 22 का बी, 22 का क्या होगा? परिपत्र होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में अवश्य बताइए कि आपका कितना अंक आ रहा है हिंदी में। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।